ये कहानी एक राजा की है जो एक नगर पर राज करता था। उसकी एक इकलौती बेटी थी जो उसके और रानी की आंखों का तारा थी। राजा उसे पल भर के लिए भी अपनी नजरों से दूर नहीं होने देता था और रानी उसे देखकर जीती थी। हर वक्त उस पर न्योछावर होती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी कि उसे कभी कोई मुश्किल न आए और उसकी सारी बलाएं उस पर आ जाए। जब बच्ची छोटी थी तो बहुत लाड प्यार से पाली जाती थी और शाही तख्त के पास खेला करती थी। राजा दरबार भी लगाता था और बेटी के साथ खेलता और दिल बहलाता था। जब भगवान ने उसे बड़ा किया तो राजा ने उसे लड़कों के कपड़े पहनाकर अपने साथ शिकार पर ले जाने लगा और खुद उसकी परछाई की तरह साथ रहता, उसे अपनी नजरों के सामने रखता। एक दिन राजा का मन जंगल में शिकार करने को हुआ। शाही तैयारी तुरंत हो गई। घोड़ों पर सवार होकर राजा अपने वजीर के साथ जंगल में जा पहुंचा। एक चट्टान पर एक काला हिरन दिखाई दिया। घोड़े की आवाज सुनकर उसने गर्दन उठाई और कूदता हुआ वहां से भाग गया। राजा और राजकुमारी को वो हिरन बहुत पसंद आया। राजा और राजकुमारी ने उस हिरन के पीछे अपने घोड़े दौड़ा दिए। हिरन कभी दिखाई देता और फिर गायब हो जाता। वो एक झलक दिखाता और फिर आंखों के सामने से ओझल हो जाता। पिता और बेटी उस हिरन के पीछे घोड़े दौड़ाते चले जा रहे थे। इतने में एक काली आंधी उठी और चारों ओर अंधेरा छा गया। इतना घना अंधेरा था कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता था। वे एक दूसरे को आवाज देते हुए भगवान पर भरोसा करके आगे बढ़ते चले जा रहे थे। थोड़ी देर बाद अंधेरा छंटा और हल्की हल्की रोशनी होनी शुरू हो गई तो क्या देखते हैं कि वे एक बहुत बड़े दरवाजे के सामने खड़े हैं और वो हिरन भी सामने खड़ा है। उन्हें देखकर वो एक छलांग लगाकर दरवाजे के अंदर चला गया। राजकुमारी ने घोड़े को तेज किया और हिरन के पीछे चली। पीछे पीछे राजा भी आ गया। इतने में गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी और दरवाजा अचानक बंद हो गया। अब पिता दरवाजे के उस तरफ खड़ा है और बेटी इस तरफ। राजा दरवाजे को ला खिलाता है, जोर लगाता है, पर वो लोहे का दरवाजा टस से मस नहीं होता। राजकुमारी बेचारी अंदर फंसकर रह गई और अंदर से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही है, पर कोई कुंडी या चटनी नहीं थी जिसे खोला जा सके। ये एक अजीब दरवाजा था जिसके खोलने या बंद करने का कोई तरीका नहीं था। इस घेरे के चारों ओर जाकर देखा तो आसमान तक ऊंची दीवारें मिली। अंदर आने और बाहर जाने का अगर कोई रास्ता था तो वही एक दरवाजा था जो बंद पड़ा था। इतने में शाम हो गई, सूरज डूब रहा था। बेटी ने पिता से कहा, पिताजी, ये राज्य का मामला है। अगर आपको जाने में देर हुई तो हजारों तरह के खतरे पैदा हो जाएंगे। मेरी बात मानिए, मुझे भगवान के हवाले कीजिए और आप घर जाइए। मां परेशान होंगी। पिता ने दुखी लहजे में कहा, मैं अकेला जाकर तेरी मां को क्या मुंह दिखाऊंगा? तेरे बारे में पूछेगी तो क्या बताऊंगा? मैं तो इसी दरवाजे के बाहर ही बैठ जाता हूं, जैसी किस्मत। बेटी ने यह सुनकर कहा, पिताजी, आप कैसी बातें करते हैं? क्या मैं ही आपकी इकलौती संतान हूं? आप सारी प्रजा के माता पिता हैं। आपके सिवा उनका कौन सहारा है? मां हम दोनों की जुदाई एक साथ कैसे बर्दाश्त कर सकेंगी? वो भगवान न करे, पागल हो जाएंगी जब आपको और मुझे नहीं पाएंगी। दीवारों से सिर फोड़ फोड़ कर मर जाएंगी। कृपया आप जाइए, उन्हें दिलासा दीजिए, उन्हें हौसला दीजिए और राज्य के काम संभालिए। मुझे भगवान के भरोसे छोड़ जाइए। आप अकेले यहां कर भी क्या सकते हैं? अपने राज्य में जाकर मेरी रिहाई की सो तरकीबें हो सकती हैं। पिता बेटी की ये बात सुनकर न चाहते हुए भी बेटी को वहां छोड़कर चल पड़ा। अब वजीर और बाकी लोग राजा और राजकुमारी को तलाश करते करते थक गए थे। वे आपस में सलाह कर रहे थे कि रात यही गुजारें और सुबह फिर तलाश शुरू करें या शहर वापस जाएं। तभी दूर से राजा की सूरत दिखाई दी। उनकी जान में जान आई। फिर राजा अकेला आता दिखाई दिया। वे समझे कि राजकुमारी उनके पीछे आ रही होगी। राजा का स्वागत करने के लिए आगे बढ़े तो देखा कि राजा का अजीब हाल है। आंखों से आंसू बह रहे हैं, होंठ सूखे हुए हैं। उन्होंने मशक में से पानी दिया और पूछा, महाराज,
राजकुमारी कहाँ है? बस ये नाम आते ही राजा के दिल में एक तूफान आ गया। आंसुओं का समुद्र उमड़ आया। राजा ने कहा, सारी उम्र की कमाई खो आया हूं। अब मैं रोने और मातम करने को ही जिंदा हूं। और फिर राजा ने अपने वजीर और साथियों को उस जादुई दरवाजे का सारा हाल कह सुनाया और अपने राज्य की ओर रवाना हुआ। वजीर और अमीर हैरान होकर एक दूसरे का मुंह देख रहे थे और किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। जुबानें बंद हो गई थी। दुखी दिल और ठंडी आह के साथ वे अपने सरदार के पीछे हो लिए। महल में पहुंचे तो ये खबर सुनकर महल में हाहाकार मच गया। राजधानी में शोक मनाया गया। राजा ने काले कपड़े पहन लिए। अब यहां की कहानी छोड़िए, देखिए वहां राजकुमारी पर क्या बीती। पिता को समझा बुझाकर विदा तो कर दिया, पर जो उसके दिल पर बीती वो भगवान दुश्मन पर भी न गुजारे। नाजों से पाली हुई राजकुमारी अकेली उस वीरान महल के बगीचे में खड़ी थी। वो थरथर कांप रही थी और उधर राज सिर पर चढ़ी आ रही थी। उसके कदम उठ नहीं रहे थे और डर के मारे उसकी सांस अटकी हुई थी। जरा सी आहट पर उछल पड़ती, पर इंसान पर जैसी पड़ती है वैसी ही वो सहता है। भगवान का नाम लेकर वो आगे बढ़ी। एक संगमरमर की बारहदरी दिखाई दी। उसने भगवान का शुक्र अदा किया कि कम से कम सिर पर छत तो है। बारहदरी के अंदर घुसी तो रास्ता सजा हुआ और साफ सुथरा मिला। उसने दिल में सोचा, हे भगवान, ये कैसा जादू है। न कोई आदमी है, न आदमी का कोई निशान, और सामान सब करीने से रखा हुआ है। एक जगह पहुंची तो एक पलंग पर एक आदमी पड़ा हुआ दिखाई दिया। वो सहम कर रह गई। उसका कलेजा धक धक करने लगा। औरत जात, अकेला मर्द, अकेली जगह। एक तरस खड़ी होकर सोचने लगी कि करूं तो क्या करूं। फिर आगे बढ़कर देखा तो वो आदमी जैसे पड़ा था, बेजान और बिना हिले डुले वैसे ही पड़ा है। कोई हलचल तक नहीं। उसने सोचा, ये मुर्दा है या जिंदा। दिल कड़ा करके राजकुमारी धीरे धीरे दबे पांव आगे बढ़ी। करीब पहुंची तो देखा कि एक खूबसूरत नौजवान पड़ा सो रहा था, पर नौजवान के सांसों की आवाज तक सुनाई नहीं देती थी। गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो बेचारा तो सुइयों में बंधा पड़ा है। किसी दुश्मन ने सारा शरीर छलनी कर रखा है। ये देखकर राजकुमारी अपना दुख भूल गई और उस खूबसूरत नौजवान की मुसीबत पर उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। उस मुसीबत में फंसे नौजवान के पास जाकर बैठ गई। दिल में सोचा कि दुनिया कैसी कैसी मुसीबत में फंसी है। जब अंधेरा हो गया तो उसने एक मोमबत्ती जलाई। उस नौजवान के सिरहाने बैठ गई। उसने सोचा, खाली बैठे बैठे क्या करूंगी, लाओ इसके शरीर की सुइया ही निकाल दूं। क्या पता भगवान इसे जिंदा ही कर दे। अब राजकुमारी का ये रोज का काम बन गया कि दिन भर उसके शरीर से सुइयां निकालने लगी। जब भूख लगती तो बगीचे में जाकर वहां से फल तोड़कर खा लेती और रात को राजकुमार के पलंग के करीब सो जाती। पहले उसे उसकी मुसीबत पर तरस आता था, फिर धीरे धीरे उसे उस पर प्यार होने लगा और अब प्यार ने उसके दिल में जगह बना ली थी। वो उस नौजवान को पसंद करने लगी थी। एक दिन राजकुमारी बैठी उसके शरीर से सुइयां निकाल रही थी कि उसे बगीचे के बाहर से किसी इंसान की आवाज सुनाई दी। उसने झट से छत पर से देखा तो नीचे देखा कि एक औरत माला बेच रही थी। उस औरत को आवाज दी और दीवार के नीचे बुला लिया। ऊपर से एक रस्सी डालकर उसे ऊपर खींच लिया। राजकुमारी सुइयां निकालने में इतनी मगन थी कि उसे अपने बालों और कपड़ों का कोई होश नहीं था। उसने शरीर की सारी सुइयां निकाल दी थी। अब सिर्फ नौजवान की आंखों की सुइयां रह गई थी। उसने सोचा, अब ये सुइयां निकाल दूंगी तो हो सकता है कि इस नौजवान पर किया गया जादू टूट जाए और ये फिर से जिंदा हो जाए। भगवान इसे जिंदा कर दे। जब आंखें खोलकर मुझे देखेगा तो क्या सोचेगा। बेहतर है कि पहले नहा धो लूं, कपड़े बदल लूं, फिर इसकी आंखों की सुइयां निकाल दूंगी। राजकुमारी ने यह सोचते ही उस औरत को, जिसे उसने माला बेचते हुए रस्सी डालकर ऊपर खींचा था, उस चालाक और धोखेबाज
औरत को उस नौजवान के पास बिठाया और खुद नहाने के लिए चली गई। उसने उस औरत को हिदायत दी कि इस राजकुमार के ऊपर से मक्खियां उड़ाती रहना, मैं थोड़ी ही देर में आ जाती हूं। उधर राजकुमारी गई तो उस चालाक औरत ने आफत धादी बैठे बैठे उस नौजवान की आंखों की सुइयां निकालनी शुरू कर दी। जब आखिरी सुई निकल गई तो एक अजीब चमत्कार हुआ। वो नौजवान बोलता हुआ उठ बैठा। अपने सामने एक औरत को देखा तो आगे बढ़कर उसके पैर पकड़ लिए और कहा कि तुमने मेरी जान बचाई है, तुमने मुझे इस जादू से आजाद किया है, मैं सारी जिंदगी तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगा। उधर राजकुमारी नहा धोकर वापस आई तो यहां के बदले हुए रंग ढंग देखकर हैरान हुई। वह चालाक औरत उस राजकुमार पर अपना प्रभाव जमा चुकी थी और राजकुमारी को उसने बताया कि ये मेरी दासी है। वो शख्स जो सुइयों में बंधा पड़ा था किसी देश का राजकुमार था। उस राजकुमार की सौतेली मां ने उस राजकुमार पर यह जादू करवा दिया था और उसे उस जादू में फंसाकर इस जगह, इस वीरान महल में फेंक दिया था। उस चालाक औरत ने राजकुमारी को अपनी दासी बताया और उसे पुराने कपड़े पहनने को दिए और राजकुमारी की ये जिम्मेदारी लगा दी कि वो पूरे महल की सफाई करे और छत पर बैठकर दिन भर कुएं उड़ाती रहे, और खुद वो राजकुमार के साथ उस महल में राज करने लगी। राजकुमार यात्रा की तैयारी करके घूमने के लिए निकल पड़ा। महल के सब लोगों से उसने पूछा कि मैं तुम्हारे लिए बाहर से क्या तोहफा लाऊं। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ। चलते चलते ख्याल आया कि एक दासी भी है जो छत पर बैठी केवे उड़ाती रहती है। उस केवे उड़ाने वाली से भी पूछ लूं, वो भी कुछ मंगवाए तो लेते आएंगे। केवे उड़ाने वाली राजकुमारी से पूछा गया तो उसने कहा, राजकुमार से कह दो कि अगर कहीं से खिलौनों का संदूक मिल जाए तो लेते आइएगा। राजकुमार ये सुनकर वहां से चला गया। अब राजकुमार तो खुद घूमने के लिए निकल पड़ा, मगर राजकुमारी बेचारी उस चालाक औरत की दिन भर कड़वी बातें सुनती रहती थी जो उस महल पर राज करने लगी थी। उधर राजकुमार जहाज पर सवार हुआ और समुद्र के रास्ते नगर नगर घूमने लगा। राजकुमार रवाना हो गया। जहां जहां गया खिलौनों का संदूक तलाश किया। दुनिया छान मारी पर कहीं से वो संदूक नहीं मिला। हर शहर में पता पूछा लेकिन नहीं पाया। आखिरकार राजकुमार ने वापस लौटने की ठानी और जहाज पर सवार हुआ। लंगर उठाया, पाल हवा के रुख पर फैलाए गए, पर जहाज अपनी जगह से टस से मस नहीं होता था। नाविक एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि हे भगवान, वे हैरान परेशान सोचते कि क्या मामला है। सब साथियों को राजकुमार ने सलाह के लिए इकट्ठा किया। एक बूढ़े समझदार आदमी ने कहा कि आप किसी की फरमाइश लेना भूल गए हैं, इसी वजह से जहाज अपनी जगह से नहीं हिलता, और जब तक वो फरमाइश की चीज नहीं आएगी मुमकिन नहीं कि जहाज अपनी जगह से हिल जाए। फरमाइशों की लिस्ट देखी गई तो मालूम हुआ कि उस दासी यानी केवे उड़ाने वाली का खिलौनों का संदूक लेना रह गया है। राजकुमार ने अपने लोगों को दौड़ा दिया कि जहां कहीं भी वो संदूक मिले लेकर आओ, किसी तरह जान छूटे, छुटकारा मिले, वतन पहुंचे। राजकुमार के भेजे गए लोगों में से एक आदमी उस राजकुमारी के पिता के शहर में जा निकला। वहां पूछने से मालूम हुआ कि बेशक खिलौनों का संदूक तो मौजूद है, पर राजा के पास है। उस राजा के दरबार में हाजिर होकर उसने विनती की, राजा बेचारा बेटी के गम में रोते रोते अंधा हो गया था। उसने कहा, यह संदूक मैं रखकर क्या करूंगा? ले जाओ इसे, मुझे क्या अब इसको आग लगानी है? ये मेरी बेटी का था। जब मेरी बेटी ही नहीं रही, वो खेलने वाली ही नहीं रही, तो खिलौनों के संदूक को रखकर क्या करूंगा? राजकुमार के आदमी ने राजा से पूछा कि आप इस संदूक की क्या कीमत लेंगे? राजा ने कहा, हमें कीमत नहीं चाहिए। शायद भगवान ऐसा करें कि यह संदूक अगर मेरी बेटी कहीं जिंदा है तो उस तक पहुंच जाए, और अगर भगवान न करे, राजकुमारी जिंदा नहीं, भगवान के पास चली गई है, तो उसे पुण्य मिल जाएगा और हम भी एक दिन अपनी बेटी से जा मिलेंगे। उस संदूक का जहाज पर पहुंचना था कि जहाज चल पड़ा। घंटों की मंजिल मिनटों में और सालों का सफर दिनों में तय करता जहाज अपनी मंजिल पर जा पहुंचा। सबकी सौगातें,
सबके तोहफे बांटे गए। दासी कौवे उड़ाने वाली यानी राजकुमारी का संदूक भी उसे दे दिया गया। अब राजकुमारी का यह रोज का काम हो गया कि रोज रात को आधी रात इधर आधी रात उधर, जब सब सो रहे होते तो वो राजकुमारी उठती और महल के करीब जंगल में जाकर वो संदूक खोलती। उस संदूक में जादू की गुड़िया थी जो उसके पिता राजा ने उसके लिए परियों के लोक से मंगवाई थी। उसके खोलते ही झाड़ू देने वाला निकलता और झाड़ू देकर सारे महल को चमका देता। पानी देने वाला इत्र और गुलाब का छिड़काव करता। बिस्तर लगाने वाला बिस्तर लगाता। महफिल सज जाती और राजकुमारी नहा धोकर बनसंवर कर तख्त पर बैठती। गुड़ियों से खेलती, 2 घड़ी दिल बहलाती। सुबह होते ही सब गुड़ियां मिलकर कहती, सब सुइयां निकाली। आंखों की सुइयां रह गई। दासी थी सो रानी बनी और रानी थी सो दासी बनी। भगवान ऐसा करें कि राजकुमार की एक रात आंख खुल गई। देखता क्या है कि महल के करीब जंगल में एक उत्सव हो रहा है। खुशबुओं की लहरें चली आ रही है। रोशनी से मैदान जगमगा रहा है। उसने दिल में सोचा कि इंद्र राजा का कोई दरबार लगा है या परियों की महफिल है। पलंग पर से उठकर उस तरफ रवाना हुआ। करीब गया तो देखा कि अजीब जादू का कारखाना है। एक पेड़ के पीछे से सारी सैर देखी। सुबह होते ही राजकुमारी जो कौवे उड़ाने वाली दासी थी, जादू का संदूक बंद करने लगी तो खिलौना गुड़ियों ने जो रोज वाक्य कहती थी वह दोहराया कि जो दासी थी सो रानी बनी और जो रानी थी सो दासी बनी। राजकुमार ने जब ये वाक्य सुना तो सारा मामला उसकी समझ में आ गया। कौवे उड़ाने वाली यानी राजकुमारी टाट के कपड़े पहनकर महल की तरफ चल पड़ी। राजकुमार ने आगे बढ़कर राजकुमारी का हाथ पकड़ लिया। राजकुमारी के चेहरे पर घबराहट छा गई। वो इतनी डर गई कि शरीर में लहू नहीं था। वही खड़ी रह गई और कांपने लगी। राजकुमार ने कहा, राजकुमारी डरो नहीं, मुझे सारा मामला बताओ। राजकुमारी बेचारी ने सारा मामला शुरू से लेकर आखिर तक सुना दिया। उसने इसे अपने सोचे हुए के अनुसार पाया। राजकुमार ये सुनकर गुस्से में लाल पीला हो गया। उस माला बेचने वाली चालाक औरत को बुलाया और उसको आधा जमीन में गड़वा दिया और उसे तीरों से बिंधवा दिया, उसे मरवा दिया। राजकुमारी के दिन भगवान ने फेर दिए। अपने माता पिता से जाकर मिली। भगवान ने पिता की आंखों में रोशनी